नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं। आप सभी को मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महाकुंभ में सबसे बड़ा स्नान है। जो भी हमारे भाई बहन वहाँ प्रयागराज में हैं इस समय, उनको बहुत बहुत बधाई कि आप मौनी अमावस्या के समय एक ऐसा एक अनुपम आपके लिए एक अवसर है जिसका आप लाभ उठा रहे हैं। और सभी से यह भी अनुरोध है कि आप सब लोग सकुशल रहें, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल वहाँ से सेफ निकलें। बात आज हम करेंगे कि अचानक बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स की हुलिया टाइट की जा रही है पूरे देश में। और जब मैं कह रहा हूँ पूरे देश में, तो आप ये जानिए कि केरल और तमिलनाडु और बंगाल जैसे राज्यों में भी उनकी हुलिया टाइट की जा रही है, जहाँ भी उनके काफ़ी अच्छे नेटवर्क्स बने हुए हैं। और ये बताया जा रहा है कि इस समय लगभग 12,000 से अधिक, लगभग 12,500 इन्फिल्ट्रेटर्स तो पकड़े जा चुके हैं अकेले असम में। और यहाँ जहाँ जयपुर में जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ भी 500 को डिटेन कर लिया गया, 500 इन्फिल्ट्रेटर्स। अब अचानक ये क्या हो रहा है? जैसे आपने हमारे जो वार्तालाप होते हैं उसमें सुना होगा कि 3 लेयर का प्लान बनाया गया है। जी हाँ, डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, डिटेंशन और डिटेक्शन आइडेंटिफिकेशन एक हो गया, उसके बाद डिटेंशन और तीसरा डिपोर्टेशन। अब डिपोर्टेशन में अगर बांग्लादेश आनाकानी करेगा तो क्या होगा, इसके बारे में जब डॉक्टर जयशंकर जब गए थे ट्रंप के इनॉग्रेशन में, उस समय वहाँ डिटेल में बात हो गई थी कि क्या होना है। और उस समय यही कहा गया था भारत से कि भाई आप जो है वो हमारे आश्रय क्यों रहते हैं, हम आपसे कुछ नहीं कहने वाले। ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है जो यहाँ से आपको लेक्चर देगा या यहाँ से आपको कहेगा कि साहब आप गलत काम कर रहे हैं। हम जब स्वयं इलीगल इमिग्रेशन पर इतना सख्त लहजा हम अपना रहे हैं, तो यदि आप इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर फेंकेंगे, हमें किसी भी प्रकार की कुछ भी कहने का ना तो कोई अवसर है और ना हम करना चाहेंगे, क्योंकि यदि हम करेंगे तो उससे जो हमारी पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, ऐसा अमेरिका ने बताया। आपने देखा होगा कि लगातार, बल्कि ये बातें पहले से ही चल रही थी जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया था, यानी ट्रंप चुनाव जीते थे उसके बाद से उनका जो इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन था उससे भी लगातार भारत टच में था और ये सब बातें हो रही थी। इमिग्रेशन के विरुद्ध भारत प्लान बना रहा था और आपने देखा था कि कार्यक्रम आरंभ हो गया था। और इस कार्यक्रम में ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद में तेज़ी आई है। अब कल जो बात हुई है प्रधानमंत्री मोदी की और ट्रंप की, उसमें ये बात जो है वो और भी उभर कर सामने आ गई है, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स के विरुद्ध एक्शन होना है, यह बात तय हो गई। और न केवल ये बात तय हो गई है, जो अमेरिका की ओर से जो बहुत सारे जो अमेरिका के एजेंट यहाँ ऑपरेट करते हैं उनको भी ये कन्वे कर दिया गया कि भाई इलीगल इमिग्रेंट्स करेंगे उसमें तुम लोगों को कोई हल्ला गुल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि हमारे बहुत सारे जो आप जानते हैं लोग जो पावर में बैठे हुए, जो इसमें जो अड़चने डालते हैं, उनको भी मैसेज हो गया है कि भाई ज़्यादा नहीं, एक सीमा तक ठीक है, लेकिन ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना है। इलीगल इमिग्रेंट्स किसी भी देश के लिए ख़तरा है और जो राष्ट्रवाद का जो भी हामी है वो किसी भी तरह से किसी इलीगल इमिग्रेंट को अपने यहाँ सहन नहीं कर सकता। इसलिए कोई भी देश यदि इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करता है, डिटेक्ट करता है और उनको डिटेन करके रिपोर्ट करता है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए आपने ये भी देखा होगा कि अब
मोदी सरकार के जो मंत्री हैं वो एनआरसी की भी बात करने लगे हैं। जी हाँ, और इस एनआरसी के बारे में बहुत भ्रम फैलाया जाता है कि साहब के एनआरसी आएगा तो हम ये कर देंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे वगैरह वगैरह। वो ईंट से ईंट बजाने का जो है कार्यक्रम वो आप अभी देख लेंगे। यूसीसी हो गई, कुछ नहीं हुआ। यूसीसी के बाद अभी कुछ नहीं हुआ। खैर चलिए, अभी जुम्मा आना बाकी है। जुम्मे के दिन और देखेंगे ये लोग क्या कर सकते हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि में तो हिम्मत भी नहीं है कुछ भी कर पाने की। दूसरी बात कि आगे जो वक्फ वाला मामला आ रहा है उसमें भी टेस्ट हो जाएगा। तो एनआरसी के लिए अब सीधे सीधे केंद्र सरकार के मंत्री जो हैं वो बोलने लगे हैं कि एनआरसी अब होकर रहेगा। तो एनआरसी होना भी चाहिए। अच्छा, एनआरसी जो मैं अभी आपको ये कह रहा था कि एनआरसी तो सिटीजनशिप एक्ट में आज से नहीं है, 2004 से है। 2003 में लाया गया था बिल, और उसमें जो एनआरसी वाला प्रोविज़न है वो इनेक्ट नहीं किया गया था, उसको नोटिफाई नहीं किया गया था। वो 2004 में दिसंबर में मनमोहन सिंह सरकार ने किया था। तो एनआरसी का प्रावधान तो पहले से ही है। अब खाली एनआरसी के प्रावधान को नियम इत्यादि टाइट करके बना के और उसको केवल लागू करना है। तो वो जब चाहेंगे तब लागू हो जाएगा, उसको कोई केवल उसकी क्रियान्विति बाकी है। तो ये एक जो भारत की सुरक्षा के लिए जो सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ा खतरा है, इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स, उनका इंतज़ाम अब तेज़ी से आरंभ हो चुका है। आपने सुना होगा इस बारे में, मोदी जी ने भी अभी अपने भाषणों में कुछ हिंट्स दी हैं। योगी जी तो खुल के बोल ही रहे हैं, आप सुन ही रहे हैं उनको तो। और अब तो अमित शाह ने भी कह दिया। ये जो 3 लेयर प्लान की बात है ये अमित शाह के पास से आई थी। ये 3 लेयर का हमारा प्लान है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि इस समय बंगाल में भी पकड़े जा रहे हैं। बंगाल में ना केवल इन्फिल्ट्रेटर्स पकड़े जा रहे हैं, डिटेन किए जा रहे हैं, अपितु बंगाल में जो है वो बड़ा भारी एक ड्रग हॉल भी हुआ है। असम की तो बात करने की बात ही नहीं, क्योंकि उस वहाँ तो हेमंत बिस्व शर्मा जी जो है वो पूरे ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। उनके यहाँ एनआरसी पहले से ही लागू है, उनके यहाँ एनआरसी पहले से ही लागू है, और वो पूरे ज़ोर शोर से इसको कंट्रोल करके और जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको सबको बाहर फेंकने में लगे हुए। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का पिछला अभी निर्णय आया कुछ दिन पहले सिटीजनशिप एक्ट के ऊपर, जिसमें ये कहा गया कि जो 1966 से 1971 के बीच के जो वहाँ पर इमिग्रेंट्स हैं उनको भी ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, उनको भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए ये समझिए कि पूरा मामला जो है वो सेट है। पिछला जो एनआरसी का सर्वे हुआ था उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा हुआ। उस करप्शन के कारण वो जो पूरा एनआरसी की एक्सरसाइज थी वो उसमें बहुत गड़बड़ियाँ हुई, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा उसको ठीक करने में लगे हुए हैं, और उनका तो एक बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइजिंग रुख है इस इलीगल इमिग्रेशन के प्रति, आपको सबको पता है। लेकिन अब तेज़ी बढ़ गई है। आपको मैंने अभी जयपुर के बारे में बताया, आप पता कर लीजिए। मुंबई पुलिस को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मिल गए हैं कि आप इलीगल इमिग्रेंट्स को इनका पता कीजिए, ट्रैक कीजिए और उनको डिटेन कीजिए। दिल्ली पुलिस को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मिल गए। बाकी जहाँ और भी है, जम्मू में, वहाँ भी आपने देखा कि जो इनकी कॉलोनी थी वहाँ की बिजली इत्यादि काट दी गई थी रोहिंग्यास की, और उनको भी वहाँ से उठा के फेंकने की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो ये एक जो समय है जिसमें एक तरफ ट्रंप बैठा हुआ है जो स्वयं इलीगल इमिग्रेशन के इतना विरोध में है कि किसी को भी उनसे किसी भी प्रकार इलीगल इमिग्रेंट के एक्शन में कहीं भी किसी तरह के इंटरफेरेंस की कोई आशंका होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ तो आपने देखा था कि जब सीएए लाए थे हम, तो वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये पूरा का पूरा जो एनजीओ का नेटवर्क था उनको ट्रिगर कर दिया था। अब क्या हुआ है, सारी फॉरेन एड बंद हो गई हैं, तो एनजीओज़ को जो भी पैसा मिलता था वो बंद हो गया है। बाकी जो उनके और जो ग्रांट्स और लोन्स हुआ करते थे उनको भी आज
उनको भी बंद कर दिया गया है। ये समझिए कि जो यूएस का जो दिन है, यानी आज हमारी 29 तारीख है, 28 तारीख को उनके हिसाब से जो 28 तारीख की मॉर्निंग में ये ऑर्डर भी निकल गया है कि फॉरेन लोन्स और ग्रांट्स जो हैं वो अब बंद हो जाएंगे। तो फॉरेन लोन्स बंद, रिव्यू होंगे, फॉरेन ग्रांट्स बंद। भारत कोई फॉरेन लोन यूएस से लेता नहीं, भारत कोई ग्रांट यूएस से लेता नहीं। भारत जो है वो यूएस एड जिनको देता है तो यूएस एड भी वो एनजीओज़ को देता है, भारत सरकार कुछ लेती नहीं, भारत सरकार को आवश्यकता भी नहीं। तो इसलिए पूरा का पूरा मामला सेट है, कहीं से कोई इलीगल और पैसा आ नहीं रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा बंद है। जो अफ़गानिस्तान से CIA कमाती थी ड्रग मनी में, वो भी पैसा बंद है। और ये भी हुआ है कि भाई जिन लोगों ने अंदर ही अंदर सैबोटाज करने का प्रयास किया उनको निकाल भी दिया गया है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं अमेरिका में, इसलिए भारत को कम से कम वहाँ की डीप स्टेट से इस समय किसी तरह से घबराने की बात नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि ये जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के विरुद्ध जो अभियान है ये और तेज़ी पकड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।